बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला बरकत है आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है वाइट लोबिया की रेसिपी। लाल लोबिया भी बनाते हैं, ये दाल से थोड़ा हटके होता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है और इसको भी बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। तो आज एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट कर लेते। यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें एक साथ डालकर ही इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। मैंने लोबिया डाल दिया है, तकरीबन ये मेरे पास 1.5 कप लोबिया था, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगोया था। और उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी, 2 टमाटर छोटे साइज़ के थे वो डाल दिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इन सबको मिक्स करके बनाऊंगी। और यहाँ 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और यहाँ मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। और इस तरह से ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से और सब मसाले गल भी जाएंगे। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून। और तकरीबन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि ये बहुत अच्छा सा गल जाए इसके अंदर। और इसको हम कुकर में बनाएंगे, जिस तरह से हम ब्राउन वाली दाल का करते हैं इसी तरह से हम लोबिया भी करेंगे, क्योंकि लोबिया थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। तो इसका मैंने सारे मसाले डाल के पानी डाल दिया और मिक्स कर लिया। अभी देखिए मैंने ऑयल नहीं डाला। और यहाँ पर जो है मैं कुकर लगा के इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट को पकाऊंगी, ताकि लोबिया बहुत अच्छा सा गल जाए। दालें हम खाते ही रहते हैं, लेकिन लोबिया और लाल लोबिया या सफ़ेद लोबिया है, इसकी बात भी अलग होती है। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जो हम उसको खाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, कई कई किस्म के हमें खाने नसीब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ देखें जी कुकर मैंने खोला है और यहाँ देखें बहुत अच्छा सा लोबिया गल चुका है और तमाम मसाले भी मुझे बहुत सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, अब मैं फ्लेम को दोबारा से ऑन करके और इसको कुकिंग स्टार्ट कर दी है। और क्या कहते हैं, इसको जो पकाना शुरू कर दिया। अब मैं इसको भूनूंगी ताकि एक स्मूथ सा इसके अंदर ग्रेवी तो नहीं हम रखेंगे, लेकिन एक स्मूथ बन जाए, ताकि प्याज टमाटर जो अलग से नज़र आ रहे हो सब इसी साथ भुन जाएगा। यहाँ देखें सब तमाम चीज़ें हो गई गायब, क्योंकि वो भुन गई हैं और वो गल चुकी थी। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूँ कि मैंने तो कम डाला है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसको बहुत ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल लें, क्योंकि लोबिया ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ज़्यादा ही जाता है। तो और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। और फिर इसको थोड़ी देर हम भून रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसको हम रखेंगे थोड़ी सी देर दम पर कि ये हल्का सा ऑयल ऊपर आ जाए और ये जो मज़ीद इसके अंदर ग्रेवी नज़र आ रही है ये सब ख़त्म हो जाए। तरह से तमाम मसाला साइड पे लग गया था तो मैंने इसको कर लिया है। और इसको सबसे लास्ट में हमने देखें इतना प्यारा सा इसका कलर आ गया, ऑयल ऊपर आ गया है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया। इसमें अदरक ज़रूर डालें, बादी होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।